सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास दो दो वेरिएबल्स दिया हुआ है और वो दोनों वेरिएबल्स का आपको वैल्यू बताना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर पहला टाइप अपन क्या पढ़ने वाले हैं? व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन कैसा है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29, ये इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 को इक्वेशन 1 मान लिया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 को इक्वेशन 2 मान लिया। अब अपन क्या करने वाले? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इक्वेशन 2 से आप उठा लो x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? y प्लस 3। अब ये y+3 आप क्या करो? इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 लिखो और उसमें x के जगह y+3 लिख दो। y+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29। ठीक है, अब y+3 होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? 2y स्क्वायर प्लस 6y, फिर 9 माइनस 29 कितना हो जाएगा? -20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 यहां से आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास? वाई स्क्वायर प्लस 3y -10 इक्वल टू 0। 2 को आप राइट हैंड साइड पे 0 के पास भेज दो तो इट विल बी 0 इटसेल्फ। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y -10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y -2y -10 इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन लो, सो इट विल बी y+5, फिर -2 कॉमन लो, इट विल बी y+5 इक्वल टू 0। तो y-2 y+5 इक्वल टू 0। तो y का दो वैल्यू आएगा मेरे पास, एक आएगा 2 और दूसरा आएगा मेरे पास -5। क्लियर है? तो y का हमारे पास दो वैल्यू आ गया। सिमिलरली x का भी हमारे पास दो वैल्यू आएगा। x पे इक्वेशन 2 जो हमारे पास है उस पर पुट करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। सबसे पहले y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो x -2 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। फिर अपन पुट करते हैं -5, तो x -5 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 - 5 इट विल बी -3। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ गया? y का हमारे पास दो वैल्यू आया, डेट इज 2 और -5, एंड x का हमारे पास दो वैल्यू है, डेट इज 4 एंड -3। क्लियर ये चीज? कोई इशू इसके अंदर? सब कुछ सही है क्या? 2 एंड -5 ही आएगा ना? यस, 2 एंड -5। ये लोग उल्टा पुल्टा क्यों करके रखा है? y इक्वल टू -5 एंड 2 करेक्ट है। फिर x इक्वल टू, ओ उल्टा पुल्टा ये लोग नहीं, मैंने किया है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, x माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी 3 था, मैंने 2 लिख दिया। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रियली सॉरी। तो x इक्वल टू y+3, तो y की जगह 2 पुट कर दो, 2 + 3 इक्वल टू 5। फिर y की जगह -5 पुट कर दो, -5 + 2 -5 + 3 इक्वल टू -2। ठीक है, तो x का -2 एंड 5 वैल्यू आ गया। क्लियर ये चीज? सो दिस इज व्हाट योर टाइप 1, जहां पे आपके पास एक इक्वेशन क्या है? लीनियर, एंड दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टाइप 2। टाइप 2 के केस में क्या होगा? व्हेन बोथ द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, जब दोनों का दोनों इक्वेशन आपका क्या होने वाला है? क्वाड्रेटिक होगा, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक वेरिएबल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल वेरिएबल पे विद द हेल्प ऑफ ए कांस्टेंट टर्म। जैसे कि मान लो लेट y इज इक्वल टू mx। y को हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी साथ में घूमते रहेगा, डेट इज m। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जब भी फ्यूचर में कोई भी
2 डिग्री मतलब 2 हाईएस्ट डिग्री का आपके पास अगर इक्वेशन आ जाए, मतलब दोनों का दोनों इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक आए, तो इसी चीज को आप लेके चलो, कहीं पे भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अपन क्या मान रहे हैं, mx मान रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन पे पुट कर दो। इक्वेशन 1 पे जब आप पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर x इंटू एम एक्स इक्वल टू 12। तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन ले लो, 1 + m इक्वल टू 12। तो इसको मान लो इक्वेशन 3। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2 के केस में x इंटू वाई की जगह एम एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मान लो इक्वेशन आपके पास है 4। ठीक है, अब एक काम करो, पहले m का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर दो, तो इससे फायदा क्या होने वाला है, आपका जो एक्स स्क्वायर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 12/1। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आपका खत्म। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 + m इज इक्वल टू 12m माइनस 12m स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, 12m स्क्वायर, फिर m माइनस 12m कितना हो जाएगा, -11m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस करने से 12, प्लस करने से 11 और मल्टीप्लाई करने से 12। नहीं, ये गलत लिख दिया क्या, 12m m माइनस एम स्क्वायर, यही है 1 + m 12। कहीं पे कुछ छोटा है क्या, 12m माइनस, क्वेश्चन सही लिखा, ओ सॉरी सॉरी, क्वेश्चन क्या हो रहा है आज, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर था। ठीक है, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर था, सो इट विल बी 2 2, यहाँ पे 2, सो इट विल बी 24। तो 1 + m इज इक्वल टू 12m माइनस 24m स्क्वायर। ठीक है, तो 24m स्क्वायर, m माइनस 12m कितना हो जाएगा, -11m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज। सो नेक्स्ट अब अपने को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस करने से 11 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, 8 + 3 24m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8m कॉमन लेगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, 3m माइनस 1, फिर -1 कॉमन लिया, 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे पास सिचुएशन क्या आ गया, 8m माइनस 1 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का एक वैल्यू आ गया मेरे पास 1/8, m का दूसरा वैल्यू आ गया मेरे पास 1/3। ये अभी तक जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दिस इज द वैल्यू फॉर m। कोई दिक्कत इसके अंदर, पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लो, यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब m का वैल्यू अपन पुट करते हैं, m का वैल्यू पुट करने के लिए बेस्ट सिचुएशन अपने पास रहेगा इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 पे अपन m का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 पे हमारे पास सिचुएशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर 1 + m इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर 1 + m इक्वल टू 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 + m इज इक्वल टू 12 अपने पास है। ठीक है, तो सबसे पहले m का वैल्यू अपन लेते हैं 1/8। तो एक्स स्क्वायर 1 + 1/8 इक्वल टू 12। तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 + 1 9। ठीक है, तो 3 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ रहा है। तो x का वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं,
इट विल बी रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर 32/3। तो रूट ओवर 32 हमारे पास है, मतलब 2 to the power 5 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस 4√2 / 3। बिकॉज 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 16। 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता, तो बाहर आएगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 4। सो इट विल बी 4√2/3। तो ये हमारे पास आ गया x का वैल्यू, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगेन m का वैल्यू अपन पुट करेंगे, कितना, m का वैल्यू क्या था 1/3, ये पुट करते हैं। जब 1/3 पुट करेंगे तो x² 1 + 1/3 इक्वल टू 12। x² 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 4/3। 12 4 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन क्या है, y इक्वल टू mx, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अपन क्या करते हैं, m का वैल्यू लेते हैं 1/3 और x का वैल्यू लेते हैं 3, ठीक है। तो y का मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 1/3 इंटू 3 लेने पे इट विल बी 1। फिर उसके बाद में m का वैल्यू तो हमारा 1/3 रहेगा, x का वैल्यू ले लेते हैं -3। तो इस केस में हमारे पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। एक सिनेरियो खत्म। अगेन y इक्वल टू mx। अब इस केस में m का वैल्यू लेते हैं 1/8, ठीक है। और x का वैल्यू लेते हैं x का वैल्यू लेते हैं +- 4√2/3, +- 4√2/3। तो क्या हो जाएगा 1/8, एक बार प्लस लेते हैं 4√2/3, तो 2 से गया। सो इट विल बी y इक्वल टू √2/6। और माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -√2/6। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब एक सिनेरियो तो और क्रिएट करना पड़ेगा, जब m का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1/8, ठीक है। और x का वैल्यू होगा क्या +- 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/8 और +- 3। तो बेसिकली y इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं +- 3/8, ठीक है। डायरेक्टली मैंने लिख दिया +- 3/8। फिर एक सिनेरियो और होगा, जब m का वैल्यू होगा 1/3 और x का वैल्यू होगा +- 4√2/3, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा y इक्वल टू 1/3 +- 4√2/3। तो बेसिकली क्या हो जाएगा +- 4√2 / 9। तो इतना सारा कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा। क्लियर ये चीज। तो आपको टाइम दे रहा हूं, कंप्लीटली एक एक करके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सबसे पहले ये वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है ये, ओके। फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 3 to the power x इक्वल टू 9 to the power y, 5 to the power x+y +1 इक्वल टू 25 to the power xy। अब ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अपन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल तरीके से अपन करते हैं, जैसे कि 3 to the power x इक्वल टू 9 to the power y आपको दिया हुआ है। पहले इसका बेस को अपन सेम कर लेंगे, ठीक है ना। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 2, उसका y, तो 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 2y, ठीक है। तो बेस हमारा सेम है, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट सिचुएशन पे हमारे पास है 5 to the power x+y+1। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 to the power 2, तो 2xy, ठीक है। तो बेस हमारा सेम है, तो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं x+y+1 इक्वल टू 2xy। ये बन गया इक्वेशन 2। अब तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो x इक्वल टू 2y जो दिया हो उसको इक्वेशन 2 पे आप पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन
2 को सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 2y पुट करेंगे तो 2y प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2x इंटू 2y, सॉरी 2y इंटू 2y, ठीक है। सो 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y प्लस 1 इक्वल टू 4y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें? मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, अच्छा ये भी -1 होगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 4, और माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए 3। सो इट विल बी 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y, सॉरी माइनस y, जस्ट अ सेकेंड, -4y प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 4y कॉमन लिया, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4y प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का एक वैल्यू मेरे पास आ गया 1, y का दूसरा वैल्यू आ गया मेरे पास -1/4। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब वही चीज हमारे पास जो सिचुएशन दिया हुआ है x इक्वल टू 2y, इसको अपन पुट कर देंगे। x इक्वल टू 2y पे y का वैल्यू पुट करो। तो पहले y का वैल्यू 1 पुट करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। फिर y का वैल्यू -1 पुट करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी -1/, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो ये था हमारे पास टाइप 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3b का पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस वाई। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 पे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। So 49 plus y square minus 7 to जा 14y plus y square equal to 25। तो y square plus y square कितना हो गया, 2y square minus 14y, फिर 49 minus 25 कितना हो जाएगा, 24। तो 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, y square minus 7y plus 12 is equal to 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे सो इट विल बी y माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 y माइनस 4 इक्वल टू 0। y का वैल्यू मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 4। सो दिस इज द वैल्यू फॉर y। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब y का वैल्यू 3 होगा तो x का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 डेट इज 4, ठीक है। तो y का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 डेट इज 3। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 1 का 3 अपन करते हैं। इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो x इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 4 माइनस 2y, ठीक है। तो ये वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन 2 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे 4 माइनस 2y इंटू वाई इक्वल टू 7। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 7। सो 2y स्क्वायर नहीं, 2y नहीं, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आना चाहिए 21
और माइनस करने पे 4, तो 7 3 जा 21, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सो 3y स्क्वायर और 3y से 3y आप कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा y प्लस 1 माइनस 7y माइनस 7 से माइनस 7 कॉमन ले लो तो आएगा आपके पास y प्लस 1। ठीक है, तो 3y माइनस 7 देन y प्लस 1, तो y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 7/3 एंड y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब यही वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन 1 पे। ठीक है ना, x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू, पहले पुट करते हैं y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। फिर y इक्वल टू 7/3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 7/3, so it will be 4 3 जा 12 minus 14 divided by 3, so it will be -2/3। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है सबका? सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है √(xy) प्लस √(y/x) इज इक्वल टू 13/6, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है xy इक्वल टू 36। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो इनको। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन 1 पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा, √(x/y) प्लस √(y/x) का होल स्क्वायर इक्वल टू 13/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट विल बी x/y प्लस y/x प्लस 2 टाइम्स √(x/y इंटू y/x इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, ये चीज समझ में है ना। √(x/y) का होल स्क्वायर करेगा तो रूट और स्क्वायर कट गया तो x/y बचेगा, √(y/x) का होल स्क्वायर करेगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, y/x बचेगा। ठीक है, तो ये y कट गया, x कट गया, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ रहा है, x/y प्लस y/x प्लस 2, ये 2 को भेज दो राइट हैंड साइड पे, 169/36 -2। ठीक है, अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो 36 एलसीएम पे आ जाएगा 169 माइनस 36 इंटू 2 कितना हो गया 72। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबका? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 169 माइनस 72 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 97। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 97/36। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में आप क्या करो, आपको एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 36। ठीक है ना, तो एक्स वाई की जगह पहले 36 को पुट कर दो, तो एक्स वाई की जगह 36 पुट कर दिया इक्वल टू 97/36, तो ये 36 कट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97। अब ये जो सिचुएशन अपने पास है इसमें एक या तो x में कंप्लीटली कन्वर्ट कर लो या y में कंप्लीटली कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 36 दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 36/x लिख सकते हैं। कोई इशू इसके अंदर? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह लिख दो 36/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 97। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 36, इट विल बी 1296 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 97। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा बट उपाय नहीं है आपके पास। ठीक है, एलसीएम में एक्स स्क्वायर लेगा तो x टू द पावर 4 प्लस 1296 इक्वल टू 97, तो x टू द पावर 4 प्लस 1296 इक्वल टू 97 एक्स स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 माइनस 97 एक्स स्क्वायर
प्लस क्या लिख सकते हो 1296 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 97y प्लस, और वाई तो ऑलरेडी है ना, वाई मत मानो, जेड मान लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 97z प्लस 1296 इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1296 और प्लस करने पे आना चाहिए 97। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 1296 डिवाइडेड बाई 2, तो 1296 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आएगा 648। फिर 2 से जाएगा 324, फिर 2 से जाएगा 162, फिर 2 से जाएगा 81। तो 81 प्लस 16 97 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 81z माइनस 16z प्लस 1296 इक्वल टू 0। ठीक है, तो z कॉमन लिया, z माइनस 81 माइनस 16 कॉमन लिया, z माइनस 81 इक्वल टू 0। तो z माइनस 16 z माइनस 81 इक्वल टू 0। तो z का मेरे पास वैल्यू आ रहा है एक 16 और एक वैल्यू आ रहा है 81। z की जगह क्या लिया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। ठीक है, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा मेरे पास क्या, प्लस माइनस 4 नहीं होगा, सिर्फ प्लस 4 होगा, बिकॉज आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ रूट में, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो x इक्वल टू 4 आएगा और x इक्वल टू 1 आ जाएगा 9। क्लियर है? ओके, तो x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया 9, और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू क्या था 36। तो 4 जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, उसी तरीके से जब 9 पुट करेंगे तो, सॉरी 9y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। क्लियर ये चीज? तो ये कहानी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इतना पोर्शन देन इतना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रूट ओवर एक्स बाय वाई प्लस रूट ओवर वाई बाय एक्स इक्वल टू 5/2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर एक्स बाय वाई प्लस रूट ओवर वाई बाय एक्स इक्वल टू 5/2 इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स बाय वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2, सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा, बिकॉज रूट ओवर एक्स बाय वाई इंटू रूट ओवर वाई बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, सिर्फ हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 25/4 माइनस 2। सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम में एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 4 और 25 माइनस 8। अब अपने को कंडीशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या 5 दिया हुआ है, तो एक्स के जगह पर लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एक्स के जगह लिख दिया 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 5 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस वाई स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा 5y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17/4। अब क्रॉस कर देते हैं, तो 4 टू जा 8y स्क्वायर
माइनस 10 इंटू 4 40y प्लस 25 इंटू 4 100। फिर 17 5 जा कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 85। ठीक है 85y माइनस 17y स्क्वायर। क्लियर है। फिर 8y स्क्वायर प्लस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास 25y स्क्वायर। फिर 40y और माइनस 85y कितना हो जाएगा माइनस 125 और प्लस 100। ठीक है 25 से इसको छोटा कर देते हैं 25 से काट देते हैं तो वाई स्क्वायर -5 प्लस -5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर -4y -y प्लस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे तो y कॉमन लेंगे y -4 -1 कॉमन लेंगे y -4 इक्वल टू 0। तो y का एक वैल्यू आ गया 1 y का दूसरा वैल्यू आ गया 4। क्लियर ये चीज। तो आराम से x भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y पे एक बार 1 पुट करो तो x प्लस 1 इक्वल टू 5 x का वैल्यू आ गया 4 और y पे एक बार 4 पुट करो तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। क्लियर ये चीज। तो ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 सब एक जैसा क्वेश्चन है तो अपन सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेगा बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखो 1/x² + 1/y² = 5/4 दिया हुआ है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा x² y² प्लस x² इक्वल टू 5/4। दूसरी तरफ क्या आएगा y प्लस x इक्वल टू 3/2। ठीक है तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 5/4। अब एक काम करो जो दूसरा इक्वेशन 2 को ये हो गया इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो फायदा क्या होगा देखो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर। तो x² प्लस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x²y² इक्वल टू 9/4। ठीक है तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x²y² इनको अलग कर दो फिर 2xy डिवाइडेड बाई x²y² इनको अलग कर दो। ठीक है अब ये जो पूरा पोर्शन है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/4 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे लिख दिया 5/4 और इधर ये एक x गया एक y गया तो क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 9/4। ठीक है तो 2 डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 9/4 माइनस 5/4। तो 2 डिवाइडेड बाई xy 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। तो 2/xy इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। तो xy का वैल्यू कितना आ गया 2। xy का वैल्यू हमारे पास आ चुका है क्या 2। तो अब x इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 2/y लिख सकते हैं। अब इसी वैल्यू को अपन ये फर्स्ट इक्वेशन पे अगेन पुट करेंगे। ठीक है तो यहां से चालू करते हैं x की जगह क्या बोला 2/y तो 2/y का होल स्क्वायर प्लस y²। फिर x²y² को अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और xy का डायरेक्ट वैल्यू अपने पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इट विल बी 4 इज इक्वल टू 5/4। 4 कट तो y² प्लस 2 × 4/y² इक्वल टू 5। तो y टू द पावर 4 एलसीएम लेंगे तो +4 डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू 5। तो y टू द पावर 4 माइनस 5y² प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया मैंने क्रॉस किया
क्रॉस करने पे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो y टू द पावर 4 माइनस 5y² प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट y² इक्वल टू z, ठीक है। तो z² माइनस 5z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, z² माइनस 4z माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0। z कॉमन लेंगे तो z माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे, z माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आ जाएगा तुम्हारे पास z माइनस 1 z माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो z का दो वैल्यू मेरे पास आएगा, एक हो गया z इक्वल टू 1, एक हो गया z इक्वल टू 4। तो z की जगह लिख देंगे फिर y² तो y का एक वैल्यू आ गया मेरे पास 1, y का एक वैल्यू आ गया मेरे पास 2, ठीक है ना। देखो प्लस माइनस 1 भी लिखोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, मेरे को क्या चाहिए x का वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या था 2/y। तो जब 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, और जब 2 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये कहानी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का। क्लियर ये चीज फिर से बता देता है, एकदम सिंपल है। देखो पहले एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों केस में एलसीएम लिया। तो इक्वेशन 2 को, हालांकि तुम लोग चाहो तो इसको इसी स्टेप से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इन पोर्शन को अलग किया, फिर ये वाला पोर्शन को अलग किया। तो ये जो पोर्शन था इसके जगह डायरेक्टली क्या लिख दिया हम लोग 5/4। फिर हमारे पास 2/xy इक्वल टू 9/4 था। फिर इनको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई का वैल्यू आ गया 2। अब एक्स वाई का वैल्यू आ गया 2 तो एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/y। फिर अगेन इक्वेशन जो 1 था उस पर पुट कर दिया, एक्स की जगह पुट कर दिया 2/y, y² था ही, और ये x²y² था, x²y² को अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई का वैल्यू तो पता ही हम लोग को कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 4 और ये 4 कट गया। फिर अब इसको सॉल्व किया कंप्लीटली, सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये थोड़ा सा आपका बड़ा होगा क्वेश्चन, हालांकि सारे ही बड़े हैं। तो ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 पे क्या लिख सकते हो, x कॉमन लिया 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 पे पुट कर दो इसको, x की जगह पुट कर दो 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है, माइनस 4y² इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 6 जा 30y, 1 प्लस वाई माइनस 4y² इक्वल टू 10, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 30y, 1 प्लस वाई माइनस 4y², 1 प्लस y² इक्वल टू 10। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 30y प्लस 30y² ब्रैकेट ओपन कर दिए यहाँ पे, माइनस 4y², इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लो, y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 10 टाइम्स y² प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। तो 36 प्लस 30y प्लस 30y² माइनस 4y टू द पावर 4 माइनस 4 टू जा 8y³ माइनस 4y², ठीक है। फिर 10y², फिर 10 टू जा 20y, फिर 10, क्लियर। तो फिर नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, सबको एक तरफ ले आते हैं पहले तो 36
प्लस 30y प्लस 30y² माइनस 4y टू द पावर 4 माइनस 8y³ माइनस 4y² माइनस 10y² माइनस 20y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट, y³ ठीक है, तो सबसे पहले y टू द पावर 4 को लिख लो, माइनस 4y टू द पावर 4, फिर कुछ क्यूब भी है, माइनस 8y³, इसको लिख लो। स्क्वायर वाला फॉर्म कितना है, 30y², फिर स्क्वायर में माइनस 4y² माइनस 10y²। 30 माइनस 4 होता है 26, 26 माइनस 10 हो गया 16, तो प्लस 16y², फिर 30y माइनस 20y कितना हो जाएगा, 10y। 36 माइनस 10 26। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लो, 2 हटा दो, ठीक है ना, -2 क्या हो जाएगा, 2y टू द पावर 4 माइनस प्लस 4y टू द पावर 3, फिर उसके बाद में माइनस 8y² माइनस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 को हटा दो, तो 2y टू द पावर 4 4y³ 8y², यहां तक सिचुएशन आप पहले लिख लो। ठीक है, क्यूब दिक्कत कर रहा है, क्यूब दिक्कत इसलिए कर रहा है, शिट 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 शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर गलती हो गया। प्लस 30y इंटू 1 प्लस वाई था ना, डॉट तरीका, तो 36 प्लस 30y प्लस 30y² माइनस 4y² y² प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये तो खाली -4y² है। ठीक है, ठीक है ना, 36 प्लस 30y प्लस 30y² माइनस 4y² इक्वल टू, खामखा इतना लंबा बन गया, y² प्लस 2y प्लस 1। तभी हम सोच रहे थे कि क्यूबिक कहाँ से आ गया। 36 प्लस 30y, 30y² प्लस 4y माइनस 4y² कितना हो जाएगा, 26y²। ठीक है, तो 10y², 10 टू जा 20y प्लस 10, तो 26y² माइनस 10y² कितना हो जाएगा ये, 16y²। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस 10y प्लस 36 माइनस 10। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने पास क्या दिया हुआ देखो, x² प्लस XY इक्वल टू 6 और x² प्लस 5xy माइनस 4y² इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम अपन क्या किया कि x² इज इक्वल टू 6 माइनस XY कर दिया। कैसे किया, x² प्लस XY इक्वल टू 6 आपको दिया हुआ है, ये जो पोर्शन आपके पास XY है इसको राइट हैंड साइड पे पुट कर दो, तो ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास इक्वेशन 2 पे सिचुएशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस 5xy माइनस 4y² इक्वल टू 10। तो ये जो x² है इसके जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 6 माइनस XY। करेक्ट है, ठीक है, तो 6 को राइट हैंड साइड पे आप लेके चला जाओ तो आपके पास क्या सिनेरियो आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो इट विल बी 4xy माइनस 4y²
तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1, बिकॉज 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास अब क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये देख लो। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ चुका है, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है। अब आप क्या करोगे, जो एक्स वाई की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर आया था, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 पे पुट करने का फायदा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पे एक्स वाई की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर पुट किया तो इट विल बी 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास एक सुंदर सा इक्वेशन बन के आया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको मान लो आप इक्वेशन 3। अगेन फिर से आप इस जगह पे आ जाओ और x इक्वल टू क्या लिख दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। इससे फायदा ये होगा कि कंप्लीटली जो साइमल्टेनियस इक्वेशन था दो वेरिएबल्स का, वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या था, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करने का फायदा ये हो गया कि इसको अपन a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। जब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व किया तो ये सिनेरियो आया। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप क्या कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपके पास सिचुएशन आ जाएगा ऐसा कुछ, एंड y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या निकाल लिया, y का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, सो इट विल बी अल्टीमेटली 2। तो बेसिकली हमारे पास क्या जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, सो इट विल बी -2। सो x का एक वैल्यू आ गया मेरे पास +2 और एक वैल्यू आ गया मेरे पास -2। अब अपन पुट करेंगे प्लस माइनस 1/√2। एक 1/√2 भी अगर आप पुट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/√2। तो x इक्वल टू 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2, सो इट विल 3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। सो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√2। सो एक अगर 3/√2 आए तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, -3/√2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट।